जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। अप्रैल का महीना क्यों है बेहद खास और किन चुनौतियों का करना पड़ेगा तुला राशि के जातकों को विशेष सामना, और उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में, उनकी नौकरी में क्या होगा उथल पुथल, जानते हैं मित्रों इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले तुला राशि के जातकों के करियर क्षेत्र को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए औसत रूप से इतना फलदायक नहीं है, क्योंकि इस महीने खासकर नौकरी करने वाले जातकों को उठापटक का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु उपस्थित रहेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में बार बार आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चुनौतियां आपकी हिम्मत को परखेंगी और आपके विरोधी भी इस समय सर उठाते हुए आपको परेशान करेंगे, जिससे आपकी परेशानियों में कोई कमी वो नहीं रखेंगे। लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और लगन से इन समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। मित्रों, 3 तारीख से मंगल आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क में होंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र पर किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से बचे, किसी के वाद विवाद में फंसने से बचे, लड़ाई झगड़े से दूर रखें, अन्यथा ये बीच बचाव का मामला आपके विरुद्ध भी जा सकता है। व्यापार करने वाले, बिजनेसमैन करने वाले अगर व्यक्तियों की हम बात करें तो ये महीना उनके लिए अनुकूल रहने की, यानी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे व्यवसाय के लिए यानी बिजनेस के लिए आपको यात्राओं के द्वारा भी देखा जाए तो बिजनेस के लिए जाना पड़ सकता है। मंगल का गोचर दशम भाव में होगा, जो व्यापारी वर्ग के लोगों को उन्नति दिलाएगा। आपके व्यवसायिक संबंधों की में भी मजबूती पहले के मुकाबले नजर आएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई व्यापार करते हुए भी नजर आएंगे, अर्थात आपका अगर जीवन साथी लाइफ बिजनेस पार्टनर होगा तो उसके साथ भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। अगर पति पत्नी बिजनेस में एक साथ में काम करते हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं या फिर उनके साथ में व्यापार करते हैं तो आपको तरक्की अवश्य प्राप्त होगी। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको अपने धन संचय करने की प्रवृत्ति पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अन्यथा बेफजूल के खर्चों से आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने केतु द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में बुध, शुक्र, शनि और राहु के उपस्थित होंगे तथा अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पे होने के कारण आपके खर्चों में लगातार वृद्धि भी होगी। ये खर्चे किस कारण हो रहे हैं? ग्रहों की गोचर की अवस्था के कारण, जिसके कारण आप जितना भी चाहे किसी न किसी कारण से आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे और आपको धन से संबंधित मामलों में नुकसान अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए जितना हो सके बेफजूली खर्चों से बचे और जितना हो सके अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण रखें, तो आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दूसरी बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम आपकी राशि के स्वामी शुक्र छठे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र के साथ शनि, बुध, राहु, सूर्य, ये जो पंच ग्रहों का योग बन रहा है छठे भाव में, ये एक आपके लिए स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का आपको सामना कराएगी, जिससे आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी बनेगी। इसलिए आप जितना हो सके सचेत रहे। खासकर आपको पेट से जुड़ी समस्या या बड़ी आंत से संबंधित परेशानियां भी करनी पड़ सकती है। मूत्र जनन नालिकाओं में, यानी आपको देखा जाए तो पेनिस से संबंधित संक्रमण या यूरिन से संबंधित संक्रमण आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जितना हो सके
नेत्र संबंधित परेशानियों से बचकर रहे। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, या फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आंख की रोशनियों पे विशेष प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आप थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि बात करें वैवाहिक जातकों की, तो आपके लिए ये महीना अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे। ऐसे में आप अपनी जीवन साथी के साथ आपसी दूरी को दूर करने के लिए और सुनहरे पलों को बिताने के लिए लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर आपका वेकेशन हो। कुछ अच्छी जगह पे घूम करके उनके साथ समय बिता करके आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे और अपने बीच के सभी मनमुटाव को दूर करते हुए अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। खासकर 3 तारीख से जब मंगल दशम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके जीवन साथी यदि कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो वो अपने कार्य में व्यस्त होते नजर आएंगे, और जिसके कारण आप दोनों के बीच में सोच समझ जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, उन्हें एक दूसरे के प्रति समझने में आप एक दूसरे को समय भी दे पाएंगे। बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिका के बारे में। तुला राशि के जातक जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं, जिनका अभी तक खासकर विवाह नहीं हुआ या जो लव रिलेशन में है, खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो अप्रैल का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वह अपने जो भी पारिवारिक मुद्दे हैं उनको देखते हुए अपने परिवार के साथ में एक दूसरे की बातें चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे को मिला सकते हैं, ताकि उनका विवाह आगे बढ़े। अगर आप 14 अप्रैल के बाद अपने परिवार के लोगों के साथ आप एक दूसरे का मिलाप करते हैं, मिलाते हैं, तो आपके लिए अप्रैल में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक लोग आपकी बातों से रजामंदी भी होंगे और आपका प्रेम वैवाहिक जीवन भी सफल होगा। खासकर ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में अभी तक कोई कन्या या कोई वर की उपस्थिति नहीं हुई, यानी कोई लड़का लड़की अभी तक आपके जीवन में नहीं आए, जिनको अपना अभी तक प्यार नहीं मिला, उनको भी 7 अप्रैल के बाद आपका प्यार प्राप्त होने लगेगा। देखा जाए तो अगर आप एक तरफा किसी से प्यार करते हैं, तो आप अगर अपने मन की बात उनसे कहें 7 अप्रैल के बाद, तो आपका प्रपोजल स्वीकार भी हो जाएगा। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन भरा रह सकता है। परिवार में कोई जमीनी मुद्दा लेकर के वाद विवाद बढ़ सकता है, या रिश्तेदारों से आपसी थोड़ी सी खटपट हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी, अपने गुस्से को संयम रखें। पिता के स्वास्थ्य पर खासकर ध्यान दें तो आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि पिताजी के दिल से, पेट से संबंधित परेशानियां, बीमारियां उनको कर सकती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने पिताजी पे ध्यान रखें। अब मित्रों, हम आपको वो विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अप्रैल के महीने में आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय करने से आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। इन उपायों को करने से आपकी नौकरी में स्थिरता रहेगी, बेफजूली खर्चे बचेंगे। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ या लव विवाह करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी आने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। खासकर पारिवारिक मुद्दा जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, उनमें भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो पहला उपाय बताने जा रहा हूं मित्रों, आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और इन उपायों को नोट कीजिएगा। आपको क्या करना है, 5 शनिवार आपको एक सूखा गोला लेना है। सूखे गोले में आपको मेवा, बूरा और घी, ये तीनों को मिला करके, मेवा जो होती है सूखी मेवा है, जिन्हें जैसे अखरोट, बादाम, काजू, मखाने इत्यादि, इनको बारीकी कूट ले नहीं तो काट ले, मिक्सर ग्राइंडर कर ले, और इनको घी और बूरे के साथ में मिला करके एक पर्ची पे आपको अपना नाम, अपनी परेशानी, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई भी एक परेशानी अपना नाम लिख करके प्लेन कागज पे लाल पेन से आपको लिख करके उसमें आपको डाल देना है। और आप जब ये उपाय करें तो शनिवार की शाम को खासकर अगर ये उपाय करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको अपना नाम लिख करके उसमें डाल देना है और उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी, देखा जाए, सुनसान जगह पर आपको ये क्रिया करनी है। और जब आप उसको गाड़े तो ऊपर से चारों तरफ से मिट्टी डाल दे और मिट्टी में दबा दे, और ऊपर का मुंह उसका खुला हो
और जो सामग्री अगर आपकी अतिरिक्त बच गई है उसको उसके चारों ओर डाल दें। 5 शनिवार अगर आप मित्रों ऐसा उपाय करते हैं तो आपकी हर प्रकार की बिजनेस में आने वाली बाधाओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और जो आपकी अभिलाषा होगी उस पर्ची पे लिखी हुई वो भी पूर्ण होगी। दूसरा उपाय क्या करना है, 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र पे आपको राम नाम लिखना है पीले चंदन से। पीला चंदन आप कहीं भी मिल जाएगा पंचारी की दुकान पे। और 5 बेलपत्र लेकर के आपको 31 मूंग के दाने, हरी मूंग के दाने आपको लेने हैं। और सोमवार को खासकर अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा हो या किसी प्रदोष को आप एकादशी के बाद जो प्रदोष व्रत आता है उस दिन ये क्रिया शाम के समय अगर आप किसी मंदिर में जाकर के शंकर जी के समक्ष करते हैं कि 31 मूंग के हरी मूंग के दाने आपको लेने हैं। 5 बेलपत्र जिन पे राम नाम लिखा हो एक एक करके आप शंकर जी पे अर्पण कर दें और आपको वो 31 मूंग के दाने अर्पण करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आपकी दूर होगी और वैवाहिक जीवन भी आपका सफल होगा। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय महाकाल बोल करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय महाकाल।